हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और जो सेकंड पार्ट था वो मैंने पहले की वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में चेंज करना है और उसके बाद उसका जो सॉल्यूशन है, मतलब एक्स और वाई का जो वैल्यू है वो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करके बताना है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है क्या, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। इसमें क्या बोला कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका जो दोनों डिजिट है जब दोनों ऐड कर देंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, 9 के बराबर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब इसके में हम लोग को आगे बोला गया है कि जो नंबर हमने माना था उसको अगर हम लोग 9 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कितना के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा उसके रिवर्स डिजिट के नंबर के बराबर। तो ऐसे तो समझ में आया नहीं होगा, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा और कोई नंबर जो है उसको अज्यूम करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट द 2 डिजिट नंबर बी। अब 2 डिजिट नंबर जो है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 मान लेते हैं। अब 10x प्लस वाई क्यों माना है भाई, या 0 नहीं मानते हैं, सिर्फ नंबर ही तो मानना है, तो नंबर मान लेते हैं 10x प्लस वाई। तो अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 10x प्लस वाई ही क्यों माना है। तो देखिए, जब भी कोई 2 डिजिट नंबर होता है, जैसे कि 29 ले लीजिए, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 9, तब ना ये 2 डिजिट नंबर होता है। तो क्योंकि 2 डिजिट नंबर हम लोग को बोला गया था, इसीलिए हमने इसको क्या माना है, 10 इंटू एक्स, मतलब एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसको सबसे पहले तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो वाई का वैल्यू होगा उसमें ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग को क्या बोला गया था कि दोनों डिजिट जो है, मतलब कि एक्स और वाई जो है उसका सम क्या है, तो 9 के बराबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, द सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स कितना होगा, x प्लस वाई होगा, और x प्लस वाई को कितना के बराबर बता दिया गया है, 9 के बराबर बता गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब आगे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जो हमारा ओरिजिनल डिजिट है उसको जब हम लोग 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, उसके रिवर्स्ड डिजिट के। रिवर्स डिजिट मतलब कि जैसे यहाँ 10x प्लस वाई था तो अब ये 10y प्लस x हो जाएगा। रिवर्स कर दिया ना हमने, x की जगह y लिख दिया, y की जगह x लिख दिया, और उसके 2 टाइम्स के बराबर हो जाएगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, लेट द रिवर्स्ड नंबर बी। रिवर्स नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। तो हमारा इक्वेशन फॉर्म्ड क्या हो जाएगा, इक्वेशन फॉर्म्ड। ऐसे तो हमने यहाँ पर फॉर्म कर लिया, इसको आप लोग बाद में भी फॉर्म कर सकते हो। तो इक्वेशन फॉर्म्ड हमारा क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10y प्लस एक्स। तो सिंपली हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 9 10 90x प्लस 9 इंटू वाई 9y इज इक्वल्स टू 2 10 20y प्लस 2 इंटू एक्स 2x। तो अब वाई को साथ में कर देते हैं, एक्स को साथ में कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इज इक्वल्स टू 0। तो 90 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 88x बचेगा, माइनस 20 में 9 जाएगा तो 11y बचेगा इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये तो नंबर बहुत बड़ा बड़ा आ गया ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों में से 11 कॉमन ले लेते हैं। 11 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। अब जो 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई 11 तो 0 ही होने वाला है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब हम लोग इसको एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कोई सेम वैल्यू है कि नहीं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो देखिए y और y का वैल्यू सेम है ना, मतलब कि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे विदाउट कुछ मल्टीप्लाई किए हुए। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 और इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये और ये कट गया ना, माइनस प्लस में था, और x प्लस 8x क्या हो जाएगा, 9x
इज इक्वल्स टू 9। तो ये और 9 और ये 9 कट गया, तो यहाँ से जो x का वैल्यू था वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। मान लीजिए 2 में पुट करते हैं, कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को मन करे। तो ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 8 1 जा 8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -8। माइनस और माइनस कट गया तो y इज इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, मतलब 8 का वैल्यू हम मीन्स y का वैल्यू 8 आ गया, x का वैल्यू 1 आ गया। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर इज, रिक्वायर्ड 2 डिजिट नंबर हमारा क्या था, 10x प्लस वाई था। तो 10 इंटू 1 x की जगह और प्लस y क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 10 1 जा 10 प्लस 8 जो कि 18 हो गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड वैल्यू था। तो इसके साथ हमारा जो ये सॉल्यूशन है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।